Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, in our last class we completed our chapter 10, which is metals and materials, right? So, in our today's class we will start our new topic. So, without wasting time, let's start. So this is our next chapter, which is chapter 11, light, sound and energy, force. So today in this class we will learn about light, sound and energy, जिसे हम force बोलते हैं. Okay, so let's start. First of all, answer me. Can you see in the dark? क्या आप डार्क जगह पे, डार्क प्लेस में देख सकते हो? नो. वाई? जस्ट बिकॉज वी कैन ओनली सी इन लाइट. हम लाइट में ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. वी कांट सी इन द डार्क, राइट? So light is very important for us. So today we learned about its importance, that we cannot see in a dark room and area having darkness. We need light. So light is very important to see objects. The sun is the main source of light and heat on the earth. जो हमारी अर्थ के मेन सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है वो? सन. Sun is the main source of light and heat on the earth. Plants also cannot make their food without sunlight. Besides sun, we get light from lamps, candles, torches, bulbs, etc. See, sun तो हमें रोज लाइट देता है, बट जब सन इवनिंग में चला जाता है, उसके बाद हमें कौन लाइट देता है? हमें लाइट मिलती है लैम्प्स, कैंडल्स, टॉर्चेस एंड बल्ब से, राइट? सो ये अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें लाइट मिलती है, बट एक नेचुरल ऑब्जेक्ट और एक नेचुरल सोर्स क्या है लाइट का? वो है सन. सो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव्स अस लाइट. जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट देते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बल्ब, कैंडल, टॉर्च, लैम्प एक्सेट्रा. एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे फिर? जो लाइट नहीं देते. Objects that do not give us light are called non-luminous object. Example: pen, book, chair, bed, etc. We see non-luminous objects when light falls on them. हम ये जो non-luminous object है उनको हम किसकी हेल्प से देखते हैं? लाइट की हेल्प से देखते हैं. मीन्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. बट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट प्रोवाइड नहीं करते. आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. सो नाउ मूविंग फर्दर, देयर इज अ फैक्ट 5 that moon is a non-luminous object as it shines with the help of sunlight. See, मून हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. मून में से लाइट तो आती है, बट वो किसकी मदद से आती है? सनलाइट की मदद से. सनलाइट की मदद से मून के अंदर लाइट आती है, इसलिए ही वो हमें लाइट दे पाता है. इट शाइन्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. दैट्स वाई वी कॉल्ड मून अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, सो देयर इज एक्सपेरिमेंट ओवर हियर. Go into a dark room, throw torchlight on a wall from near. Now move away from the wall and again throw torch light on it.
We see that the lighted area gets bigger and dull. In the same manner, the sun shines from very far away and spread its light all over the earth. See, आपने मे बी ये करके देखा होगा, अगर नहीं करके देखा तो ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिएगा। आपको क्या करना है, एक डार्क रूम में जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है वहाँ पे टॉर्च लेके जानी है, एंड अगर आप उस टॉर्च को किसी एक सिंगल डायरेक्शन में रखेंगे तो आपको बाकी का जो रूम का एरिया है वो डार्क नज़र आएगा। बट अगर आप उस टॉर्च को ऐसे रूफ़ की तरफ कर देंगे, मीन्स छत की जो रूम की छत है उसकी तरफ अगर आप टॉर्च की डायरेक्शन करेंगे तो पूरे रूम के अंदर आपको लाइट शो होगी, मीन्स पूरा रूम आपको क्लियरली दिखेगा। बट अगर एक ही डायरेक्शन में रखेंगे उसको तो पूरे रूम आपको शो नहीं होगा, उसमें डार्कनेस दिखेगी। अगर ऊपर की तरफ रखेंगे तो वो लाइट फैल जाएगी जिससे पूरे रूम में लाइट हो जाएगी। सो ऐसे ही जो सन होता है वो बहुत दूर होता है और पूरी अर्थ पे अपनी लाइट दे पाता है। सो इसमें यही बताया गया है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि अगर हम लाइट को जो पास रखेंगे एक ही डायरेक्शन में तो वो पूरी जगह नहीं फैल पाती, बट अगर दूर रखेंगे तो वो वाइडर एरिया में फैल सकती है एंड लाइट दे सकती है। You can do this experiment at your home and you can share your experience in group. Now second is shadow. अब shadow क्या होती है? See, लाइट की वजह से ही शेडो बनती है, विदाउट लाइट शेडो फॉर्म नहीं होएगी। सो द एक्सपेरिमेंट 2 इन अ डार्क रूम थ्रो टॉर्च लाइट ऑन अ वॉल। नाउ प्लेस अ टॉय बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। व्हाट डू यू सी? अगर हम डार्क रूम में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इसे लाइट डालेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी? हमें उस ऑब्जेक्ट की शेडो दिखेगी। You see a dark spot of the toy on the wall behind the toy. This dark spot is the shadow of the toy. Right? ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, बट ये जर्नली भी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सनलाइट में भी खड़े होते हैं तो हमारी शेडो बन जाती है, राइट? आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। बट यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट इन एट योर होम। सो अ शैडो इज़ फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। जब एक ऑब्जेक्ट लाइट का पाथ रोकता है तब उस ऑब्जेक्ट की शैडो पीछे की तरफ आती है। सी देखो, अभी ये पेंसिल और मेरी हैंड की शैडो बुक पे बन रही है जस्ट बिकॉज ये पाथ रोक रही है लाइट का बुक पे आने से, क्योंकि वो लाइट अभी मेरे हैंड पे आ रही है एंड लाइट के बुक पे जाने का पाथ रुक गया। सो मेरे हैंड और पेंसिल की शेडो बन गई बुक पे, राइट? सो शेडो इज़ फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। वी कैन सी अवर शेडोज ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन रेज फॉल्स अपॉन अस। द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस एज द सन चेंजेस इज पोजिशन ड्यूरिंग द डे। सी, सनलाइट पे भी हमारी शेडो बनती है एंड एज द सन चेंजेस इज पोजीशन ड्यूरिंग द डे वैसे ही हमारी शेडो की पोजीशन चेंज होती है। मॉर्निंग में आप देखेंगे जब सन हमारे सामने होता है, व्हेन सन इज़ राइजिंग, सो जो शेडो होती है वो पीछे की तरफ बनती है इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब सन नून में टॉप पे होता है, मीन्स बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो आपकी शेडो कहीं साइड में नहीं बन रही होगी बल्कि जहाँ आप खड़े हैं वहीं बन रही होगी। एंड इवनिंग में सनसेट के टाइम जो हमारी शेडो होगी वो हमारे बिल्कुल सामने बनती है, राइट? सो ड्यूरिंग द डे जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है वैसे ही हमारी शेडो की भी पोजीशन चेंज होती है। सो व्हाट शेडो इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट। नाउ कम टू साउंड। साउंड क्या होती है? आवाज़। जो भी हम अपने आसपास आवाज़ सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, अगर वो आवाज़ अनप्लीजेंट हुई, मीन्स अगर वो सुनने लायक नहीं हुई तो वो क्या कहलाता है? नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है।
as you already learnt about it. We hear different types of sounds in our daily life. Some of the sounds are chirping of birds means चिड़ियों के चचाने की आवाज़, barking of dogs जो डॉग्स बाग करते हैं, भौंकते हैं, उनकी आवाज़, ringing of phones, फ़ोन की रिंगिंग, honking of horns जो हॉर्न्स होते हैं उनकी आवाज़, etc. Some sounds are soft while some are loud. Some are pleasant while others are unpleasant. कुछ sound pleasant होती है, कुछ unpleasant होती है. Like chirping of birds जो चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ होती है, वो कैसी होती है? प्लीजेंट होती है, सुनने में अच्छा लगता है हमें. एंड जो बार्किंग ऑफ डॉग्स होता है वो अनप्लीजेंट होता है. अगर जो डॉग्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक बार्क करते रहते हैं तो हमें वो अनप्लीजेंट साउंड लगती है, राइट. सो वी ऑल लाइक सॉफ्ट एंड प्लीजेंट साउंड. हम सबको सॉफ्ट और प्लीजेंट साउंड ही पसंद है. नोबडी लाइक साउंड लाउड और अनप्लीजेंट साउंड. लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस. जब साउंड लाउड और अनप्लीजेंट होती है तो वो क्या कहलाता है? नॉइज़ कहलाता है. उसकी वजह से क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होता है. नॉइज़ पोल्यूट्स आवर एनवायरनमेंट. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ. वी शुड अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक एंड प्लेइंग टीवी एट हाई वॉल्यूम. हमें नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना चाहिए. मीन्स लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, लाउड टीवी नहीं देखना चाहिए. जो क्रैकर्स होते हैं, अभी दिवाली आने वाली है, सो जो क्रैकर्स हम जलाते हैं उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, राइट. सो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए. नाउ कम टू एनर्जी फोर्स. वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ. एग्जाम्पल बुक्स, टेबल, टीवी, अलमीरा, बाइसिकल एक्सेट्रा. दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. सी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं क्या वो अपने आप मूव कर लेती हैं? नो ना. यू ऑलरेडी लर्न अबाउट वट नॉन लिविंग थिंग इज़ एंड लिविंग थिंग इज़. आपने उनका बीच में डिफरेंस भी जाना. दैट लिविंग थिंग कैन ग्रो, मूव और रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग कांट इवन मूव जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी लाइफ, राइट. सो उन्हें फिर कौन मूव करता है? उन्हें हम मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, विद द हेल्प ऑफ अवर एनर्जी. सो लेट्स लर्न अबाउट इट. See, when we push or pull this thing, objects, they move. So a push or pull applied on a body is called a force. जब देखो अगर हमें अलमीरा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो हम क्या करेंगे? उसे पुश करेंगे. सो वो जो हम पुश कर रहे हैं उसे, वो क्या है? फोर्स है. हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं अपनी बॉडी की, उसे पुश करने में हम फोर्स दे रहे हैं. सो अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. The following are the effects of force. Force can move a body at rest. A body at rest means अलमीरा अभी रेस्ट पे है, एक ही पोजीशन पे खड़ी हुई है, मूव नहीं कर सकती. अगर हम फोर्स देंगे, उसे पुश करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन. सो फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट. फोर्स जो एक चीज़ रेस्ट पोजीशन पे है उसको मूव करता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सी यहाँ पे देखो आपको दिखाया भी गया है, जैसे एक बैलून होता है हमारे पास, अगर हम उसमें फोर्स लगाएं तो वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा. और क्या होएगा? फिर वो बैलून की जो सर्कल की पोजीशन थी वो चेंज हो जाएगी. वो सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सी अगर हम फोर्स अपनी एनर्जी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इन्होंने बॉल को कैच कर लिया. सो फोर्स लगा के उसे कैच कर लिया, उसे आगे बढ़ने से रोक लिया. सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जो फोर्स के साथ आ रहा है हमारी तरफ, उसको हम रोक भी सकते हैं अपनी एनर्जी से, अपने फोर्स से, राइट. सो फोर्स किस किस में हेल्प करता है? फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट. जो रेस्ट पोजीशन पे कोई चीज़ रखी है, मीन्स वो हिल नहीं रही है, तो हम विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन मूव इट. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स. अगर आप फोर्स से, अगर आप पेंसिल या फिर किसी भी चीज़ को, अगर एक वुड की स्टिक होगी, उसको भी अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो बीच में से टूट जाएगी. सो
उसकी पोजीशन चेंज होगी, पहले वो स्ट्रेट थी, अब वो बीच में से टूट गई तो उसकी वो शेप चेंज हो गई, राइट। सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हमारी तरफ कोई कुछ थ्रो कर रहा है, सो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, हम उसे अपने फोर्स से रोक सकते हैं, राइट। सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। When we apply force, some work is done. Some energy is required to do a force. We get this energy from food that we eat. Similarly, all machines get energy like fuel, like petrol, diesel and batteries to do work. See, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, वो हमारी एनर्जी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, जब हम खाना खाते हैं। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमें एनर्जी आएगी नहीं हमारी बॉडी में और हम फोर्स नहीं लगा पाएंगे। सिमिलरली जो मशीन्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, वो उनको भी एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। सो वो क्या लेते हैं, फ्यूल्स लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, बैटरीज टू डू वर्क। सो दिस इज़ अबाउट एनर्जी फोर्स। फोर्स इज़ व्हाट, फोर्स इज़ व्हेन वी अप्लाई आवर एनर्जी टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ फोर्स, वो फोर्स कहलाता है। ओके, so this is all about your chapter light, sound and energy force. I hope you understood all the things. You can do both this experiment at your home and can share your experience in the group. Okay, so now you have to read this chapter. Thank you and take care.